हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इम्यून रिस्पॉन्स। अब इसकी डिफिनेशन देखते हैं। इम्यूनिटी इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ होस्ट टुवर्ड द एजेंट। इट इज़ द डिफेंस एबिलिटी ऑफ बॉडी अगेंस्ट पैथोजन। इम्यूनिटी को हिंदी में बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। जो हमारा शरीर है उसमें कोई भी जैसे बाहरी संक्रमण होता है, बैक्टीरिया, वायरसेस, पैथोजन, जो हमारी डेली लाइफ है, रोज़ाना ज़िंदगी है, तो उसमें जो हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता है हमारे शरीर की रक्षा करता है, स्वस्थ रहने में मदद करता है, और जो बाहरी संक्रमण होता है उससे बचाने में रक्षा करता है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी तो पहले तो दो भागों में डिवाइड किया गया है, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जो इनेट इम्यूनिटी होता है इसके भी दो टाइप होते हैं, स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है इसके भी दो टाइप होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है इसकी ओन एंटीबॉडीज़ मतलब खुद की एंटीबॉडीज़ होती हैं। पैसिव जो होता है इसमें रेडीमेड मतलब एंटीबॉडीज़ होती हैं, एंटीबॉडीज़ जो होती है मतलब वो बनाई जाती हैं। एक्टिव में नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी और सेकंड आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। और जो पैसिव है इसमें भी सेम आ जाता है, नेचुरल पैसिव एक्टिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। हमारी फर्स्ट हेडिंग है इनेट इम्यूनिटी। दिस इज इनहेरिटेड इम्यूनिटी कम्स फ्रॉम पेरेंट्स एंड ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। जो हमारी इसमें बताया गया है कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं उनके थ्रू हमें इम्यूनिटी ट्रांसफ़र होती है वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। अब इनेट इम्यूनिटी के अंदर भी दो टाइप्स थे, स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक। तो पहला देखते हैं स्पेसिफिक इम्यूनिटी। दिस इज़ अ स्पेसिफिक इम्यूनिटी इन विच पर्टिकुलर डिसीज इज प्रेजेंट। इसमें बताया गया है कि जो ये स्पेसिफिक इम्यूनिटी है ऐसे पर्टिकुलरली डिसीज़ जो होती है वो प्रेजेंट रहती है। अब इसमें बी देखते हैं नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। दिस इज़ अ जनरल इम्यूनिटी विच प्रोवाइड इम्यूनिटी टू अ वाइड रेंज ऑफ डिसीज। ये बताया कि समान रोग प्रतिरोधक क्षमता है जिसके अंतर्गत रोग की विस्तृत श्रृंखला जो प्रेजेंट होती है। हमारी सेकेंड देखते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में भी दो टाइप्स थे, एक्टिव एंड पैसिव। तो एक्टिव के पहले एक्टिव की फर्स्ट हेडिंग देखते हैं नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। दिस इज़ अ लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी विच इज़ एक्वायर्ड बाय क्लिनिकल और सब क्लिनिकल इन्फेक्शन। इसमें बताया गया है कि लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी होती है, लंबे समय तक चलने वाले रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जिसमें क्लिनिकल का मीन्स होता है जो हमारे जो संक्रमण हो जाता है तो उसके लक्षण मतलब दिखाई देने लगते हैं, और सब क्लिनिकल का इन्फेक्शन का मतलब होता है जो संक्रमण अगर हो भी जाता है तो उसके लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। अब इसमें हमारे सेकंड था आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज़ इंट्रोड्यूस थ्रू द वैक्सीनेशन। जो ये इम्यूनिटी होती है ना रोग प्रतिरोधक क्षमता, तो ये वैक्सीनेशन के थ्रू हमारे शरीर में पहुँचाई जाती है। पैसिव इम्यूनिटी, इसमें फर्स्ट आ जाती है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। दिस इज़ अ ट्रांसपर्टल इम्यूनिटी विच इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम मदर टू फेटस। इसमें बताया गया जो लेडीज़ प्रेग्नेंट होती हैं तो इसमें मदर के थ्रू फेटस में इम्यूनिटी ट्रांसफ़र हो जाती हैं। अब इसमें सेकंड है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज़ जनरेटिंग थ्रू द पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें बताया गया है कि जो पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन होता है इसके थ्रू इम्यूनिटी को जनरेट किया जाता है। अब हमारी इम्यूनिटी में ही हमारा ब्लड आ जाता है। द लिम्फोसाइट्स आर द सेल विच एक्टिविटी इन्वॉल्व्स इन डिफेंस। जो लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं वो हमारे शरीर की रक्षा करने में हेल्प करती हैं। द लिम्फोसाइट आर द टाइप ऑफ WBC। लिम्फोसाइट जो होते हैं वो WBC का ही एक टाइप होता है। अब इसमें जो लिम्फोसाइट्स होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, T और B। तो पहले देखते हैं T लिम्फोसाइट। द एक्शन ऑफ दिस सेल इज़ डायरेक्ट अटैक ऑन एंटीजन। जो T लिम्फोसाइट्स होती हैं इनका जो सेल के प्रति जो एक्शन होता है ये डायरेक्ट अटैक करती हैं एंटीजन पर। B लिम्फोसाइट्स, द एक्शन ऑफ दिस सेल इज़ प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। इन सेल्स का काम होता है कि ये एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक विद द वीडियो। थैंक यू।